भीष्म पितामह जिस समय सेनापति बने तो रोज 10,000 महारथी मारते थे, लेकिन एक भी पांडव को खरोच नहीं आती थी, तो दुर्योधन जल जाता। भीष्म जैसे सेनापति एक भी पांडव नहीं मारा गया, तो उनके शिविर में जाकर के रोज इस बात के लिए झगड़ा करता। तो भीष्म जी भाव में आए तो 5 बाण निकाल के रख दिए और कहा, कल मैं यदि जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित समझो। खबर फैल गई पूरे दोनों शिविरों में। इतने में द्रौपदी जी आ गई। बोले प्रभु सुना? बोले हाँ। द्रौपदी जी का, अच्छा अपने दासी के कपड़े लाओ। भगवान ने दासी के वस्त्र पहने। द्रौपदी का आगे आगे चलो भीष्म पितामह के शिविर की तरफ। सीधे भीष्म जी के सामने गए। वो संध्या के समय जप कर रहे थे। जाकर प्रणाम किया पितामह, तो उनको भी यही बात समझ में आई कि दुर्योधन की पत्नी आई है, का सौभाग्यवती भव। संध्या का समय था। तो द्रौपदी जी ने हटाया और कहा कि आप प्रण करते हो सौभाग्य उजाड़ने का और आशीर्वाद देते हो सौभाग्यवती भव का, हम क्या माने कि कौन सा भीष्म सत्य है, सौभाग्य उजाड़ने वाला या सौभाग्य देने वाला? भीष्म जी का माला छूट गया। उनका वो कहा जो तुम्हें यहाँ लाया है, क्योंकि इतनी चतुराई से तेरे को यहाँ तक इस समय पहुंचाना केवल उसी का कार्य है। भीष्म जी ने जब देखा तो कहा, बेटी तेरे सौभाग्य को कौन उजाड़ सकता है? हम जैसे सैकड़ों भीष्म तो भी नहीं उजाड़ सकते, जिसका रक्षक ये गोविंद तुम्हारे लिए दासी बन के आया है, तुम्हारे पति। तब भगवान से कहा, मेरा प्रण तो तुम तोड़ दिए, लेकिन तुम्हारा भी प्रण तोड़ूंगा कल। तुमने कहा युद्ध में मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, और कल मैं गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा अगर तुमसे अस्त्र न ग्रहण करा। तो भगवान ने कहा, ये तो बात हो जाएगी। प्रभु अगर जीवित रहा तो मैं बाण संधान करूंगा पांडवों के ऊपर। तो आप ये करना कि जो ही मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊं कल, तो सामने शिखंडी को खड़ा कर देना। शिखंडी आज भी मेरी दृष्टि में अंबा है, और मैं स्त्री पर कभी बाण नहीं चलाता। इतने में अर्जुन से कह देना मुझे बाणों की सैया पे सुला दे। अब भगवान लौट करके आए तो देखा पांडव चैन से सो रहे हैं। तो पांडवों को जगाया। उनका भीष्म ने प्रतिज्ञा की है 5 पांडवों को मारने की। बोले हाँ पता है। बोले तुम चैन से सो क्यों रहे हो? बोले जिसके तुम रक्षक हो तो चैन से हम सोए, आप खुद व्यवस्था करो। अगर भगवान का भरोसा है तो चैन से सोओगे, वो व्यवस्था खुद कर देंगे।